यह पाकिस्तानियों की एक चीज़ का मैं फ़ैन हो गया। भले ही इनके पास खाने को अनाज नहीं, जेब में पैसे नहीं, लेकिन जब बात इनकी नेशनल सिक्योरिटी में आएगी तो ये बड़े से बड़ा हथियार लेने से नहीं पीछे हटते। जैसा मैंने आपको रिसेंट वीडियोस में बताया था कि पाकिस्तान चाइना का J-35 स्टेल्थ फाइटर जेट लेने जा रहा है, वो भी 40 की संख्या में। तो आपको वो खबर सुनकर झटका लगा होगा। तो अगर आप उस झटके से थोड़ा सा उबर गया तो मैं एक झटका आपको और देना चाहूँगा, क्योंकि पाकिस्तान और तुर्की ये दोनों देश आपस में डिस्कशन कर रहे हैं तुर्की के कान स्टेल्थ फाइटर जेट की। अब पूरा मसला क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। दरअसल चाइना और यूएसए के बाद तुर्की तीसरा ऐसा देश है जिसके पास फुली स्टेल्थ लड़ाकू विमान है। रशिया का Su-57 आप इस रेस से निकाल दीजिए, वो अभी तक फुल स्ट्रेंथ फाइटर जेट नहीं बना, ना ही रशिया उसकी प्रोडक्शन कर पाया है। लेकिन तुर्की का जो कान स्टेल्थ फाइटर जेट है वो पूरे तरीके से स्टेल्थ है, क्योंकि तुर्की नाटो का मेंबर है, तो उसके पास ऑब्वियसली नाटो की कई सारी टेक्नोलॉजीज रही हैं और उसको सीखने का भी मौका नाटो देशों से काफ़ी ज़्यादा मिला है, जिसके चलते उन्होंने अपना जो स्ट्रेंथ फाइटर जेट ना सिर्फ बनाया है, बाकायदा उसकी टेस्टिंग भी कर डाली है। बात करें भारत और तुर्की की तो इनके रिश्ते ठीक वैसे ही हैं जैसे भारत और पाकिस्तान के हैं। तुर्की की जिस कंपनी ने ये कान फाइटर जेट बनाया है वो पाकिस्तान में एक फैक्ट्री इंस्टॉल करेंगे, वहाँ पर ये कान फाइटर जेट बनेंगे। अब पाकिस्तान में ये फैक्ट्री लगने का मतलब साफ है कि अब कान स्टेल्थ फाइटर जेट की जो प्रोडक्शन है वो पाकिस्तान में भी होगी। दोस्तों, इन स्टेल्थ फाइटर जेट की कीमत तो बहुत ज़्यादा होती है, कई बिलियन डॉलर में एक फाइटर जेट आएगा। लेकिन अगर ये डील हो गई तो पाकिस्तान को बिल्कुल कोड़ियों के भाव या फिर कह लो कि बिल्कुल फ्री जैसे में ये स्ट्रेंथ फाइटर जेट मिल जाएंगे। जब कान फाइटर जेट की प्रोडक्शन पाकिस्तान में होगी तो पहले तो वहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा, पाकिस्तान की ग्रोथ होगी। दूसरा क्या है, जब ये कान स्ट्रेंथ फाइटर जेट बन जाएंगे सबसे पहले उनकी इंडक्शन पाकिस्तान की एयरफोर्स में की जाएगी और पाकिस्तान के पास J-35A के बाद कान स्टेल्थ फाइटर जेट दो फाइटर जेट की फ्लीट होगी जो कि स्टेल्थ होंगे। उसके बाद जब कुछ संख्या में पाकिस्तानी एयरफोर्स को कान स्टेल्थ फाइटर जेट मिल गए तब पाकिस्तान और तुर्की ये दोनों मिलकर बाहर और देशों को ये फाइटर जेट एक्सपोर्ट करेंगे, जिससे क्या होगा, भारी मुनाफा होगा और इन दोनों देशों में बांटा जाएगा। और इसी मुनाफे से जो ये पैसा कमाएंगे बाहर एक्सपोर्ट करके ये और फाइटर जेट बनाएंगे, अपनी टेक्निक को और अपग्रेड करते जाएंगे। मतलब साफ है कि जो तुर्की की भारत के खिलाफ खुन्नस है वो पाकिस्तान की मदद करके ही निकाल रहा है। और अगर आपको लगता है कि पाकिस्तान ऐसी डील नहीं कर सकता तो आपकी गलतफहमी है। पाकिस्तान ऑलरेडी चाइना के साथ J-17 थंडर फाइटर जेट की ऐसी डील कर चुका है। अब उसकी प्रोडक्शन वो पाकिस्तान में ही करते हैं। भले ही J-17 एक कवाड़ लड़ाकू विमान है, कितनी भी कवाड़ की आप अपग्रेडेशन करो कवाड़ ही रहता है, लेकिन J-17 को वो बाहर एक्सपोर्ट करते हैं और वो पैसा अपने और J-17 फाइटर जेट बनाने में, जब पुराने जो J-17 उन्होंने बना रखे हैं उनकी अपग्रेडेशन में लगाते जा रहे हैं। तुर्की की टेक्नोलॉजी को आप दरकिनार नहीं कर सकते। तुर्की का जो स्टेल्थ फाइटर जेट है वो चाइना के J-35 स्टेल्थ से कहीं ज़्यादा बेहतर है और तुर्की के ड्रोन तो पूरी दुनिया में मशहूर है। कैसे उन्होंने अजरबैजान आर्मीनिया युद्ध में तबाही मचाई, कैसे रशिया यूक्रेन युद्ध में तुर्की के ड्रोन ने तबाही मचाई, इस बात को आप भूल नहीं सकते। बात करें हमारे भारत की तो कहने का कोई फ़ायदा ही नहीं। हमारी सरकार आंखें बंद करके गहरी नींद सो रही है। जब पाकिस्तान और चाइना हमारे बॉर्डर्स के ऊपर फाइटर जेट लाके तैनात कर देंगे, लगेगा कि हाँ अब हमला हुआ, तब जाकर शायद हमारी सरकार की नींद खुले और हम अपने एमका के लिए थोड़ा और फंड दें ताकि वो जल्दी बने, या फिर कोई बाहर से स्टेल्थ फाइटर जेट खरीदें। भारत के पास ऑप्शंस हैं। F-35 अगर आप फुली F-35 मैंने मान लिया कि वो कॉस्टली है और हो सकता है कि जो हमने रशिया से S-400 डिफेंस सिस्टम खरीद रखा है यूएसए उसकी वजह से ना दी। एक रिपोर्ट सामने आई थी कि S-400 अगर अलग जगह के ऊपर डिप्लॉय कर दिया जाए और F-35 को अलग रीजन में डिप्लॉय कर दिया जाए तो हो सकता है कि यूएसए के साथ हमारी ये डील हो जाए, क्योंकि भारत एक हमारा बहुत विशाल देश है ना। दूसरा ऑप्शन है हमारे पास साउथ कोरिया के HQ-9 जैसे स्टेल्थ फाइटर जेट है। हालांकि उनकी कोई कंफर्मेशन नहीं है मेरे पास कि वो बाकी पूरे स्टेल्थ है भी या नहीं। रशिया का Su-57 आधा अधूरा स्टेल्थ है, जो उन्होंने अभी अपग्रेड किया है Su-57, वो उसको आने में अभी 4-5 साल और लगेंगे, तब तक हम अपना एमका ही बना लेंगे। अभी के लिए मेरे ख्याल में भारत के पास F-35 या फिर साउथ कोरिया का स्टेल्थ फाइटर जेट ही है, अगर हम एमका को जल्दी नहीं बना सकते। क्योंकि अगर भारत तुर्की से कान स्टेल्थ खरीदने जाएगा तो तुर्की बिल्कुल नहीं देगा, क्योंकि तुर्की ने ये मता ही पास कर लिया है, कानून बना लिया कि भारत के साथ वो कोई भी डील, खासतौर पर डिफेंस की डील
कभी साइन नहीं करेंगे। खैर मेरी गहरी नज़र है इस डील के ऊपर, देखते हैं आने वाले समय में क्या बनेगा। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। जैसे ही मेरे पास इसका कोई अपडेट आएगा मैं ये नई वीडियो बना के अपने चैनल के ऊपर अपलोड जरूर करूँगा। मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब अवर चैनल। जय हिंद।